नीति वाक्यामृतम सूत्र संख्या 1। लोभ प्रमाद विश्वासे बृहस्पतिरपि पुरुषो बध्यते वंचयते वा। बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अधिक लोभ, आलस्य और विश्वास करने से मारा जाता है अथवा ठगा जाता है। भावार्थ ये है, यदि कोई व्यक्ति अधिक लोभ, आलस्य अथवा विश्वास करता है तो ऐसा व्यक्ति मारा जाएगा या ठगा जाएगा। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में अधिक लोभ नहीं करें, आलस्य नहीं करें तथा किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें होती हैं तो बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी क्यों ना हो, वह भी मारा जाएगा अथवा ठगा जाता है। नीति वाक्यामृतम सूत्र संख्या 2। बलवताधिष्ठितस्य गमनं तदनुप्रवेशो वा श्रेयानन्यथा नास्ति क्षेमोपायाः। बलवान शत्रु के द्वारा आक्रमण करने पर मनुष्य को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए अथवा उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि शत्रु के आक्रमण से बचने का और कोई उपाय नहीं है। आचार्य महाराज यहाँ ये समझाना चाहते हैं, यदि आपका शत्रु आपसे अधिक बलवान है, शक्ति संपन्न है, यदि वह आक्रमण कर दे तो आपको चाहिए कि आप उस स्थान को छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं अथवा उससे आपस में संधि कर लें, क्योंकि ये ही बचने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मारे जाएंगे। नीति वाक्यामृतम सूत्र संख्या 3। विदेशवासोपहतस्य पुरस्काराः को नाम येना विज्ञात स्वरूपाः सा तस्य महानपि लघुरेव। परदेश गमन से दूषित व्यक्ति का अपनी विद्वत्ता आदि के परिचय कराने का पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि नए नगर में प्रवेश करने पर वहाँ आपको कोई भी नहीं जानता, और यदि फिर भी आप अपनी वहाँ महानता सिद्ध करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने महान से महान गुणों की चर्चा करेंगे, तो लोग आपको उस समय छोटा ही समझेंगे। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इंतजार करें, लोग आपके महान गुणों के बारे में अपने आप ही समझ जाएंगे। नीति वाक्यामृतम सूत्र संख्या 4। अलब्ध प्रतिष्ठितस्य निजान्वयेनाहंकारः कस्य न लाघवं करोति। जो पापवश समाज व राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठा नहीं पा सका और केवल अपने वंश का अभिमान करता है, ऐसे अभिमानी को लोक में कौन लघु नहीं मानता, अर्थात सभी लघु मानते हैं। भावार्थ ये है, कुछ व्यक्ति जिनका वंश बहुत बड़ा है, जो बहुत ही उच्च कुलीन हैं, फिर भी अपने पूर्व पापों की वजह से वह समाज में यह सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाते। उनके लिए कहा गया है कि आपको अपने वंश का अभिमान नहीं करना चाहिए, और यदि वंश का अभिमान करते हैं तो वहाँ आपको प्रत्येक व्यक्ति छोटा ही समझेगा, कोई भी बड़ा नहीं समझेगा। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। नीति वाक्यामृतम सूत्र संख्या 5। आर्तः सर्वोपि भवति धर्म बुद्धि। सभी पुरुष व्याधि से पीड़ित होने पर मृत्यु के भय से अपनी बुद्धि धर्म में लगाते हैं, स्वस्थ निरोगी अवस्था में नहीं। भावार्थ यह है, जब व्यक्ति के सिर पर विशेष व्याधि, रोग अथवा दुख अथवा शोक मंडराता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि धर्म की ओर भागती है। वह धर्म करना
पसंद करता है। जब तक वह स्वस्थ था, निरोगी था, ऐसी अवस्था में उसे धर्म की याद नहीं आती, और जब दुख शोक सामने आता है तो फिर धर्म की याद आती है। अच्छा यही है कि व्यक्ति को पूर्व में, अर्थात जब रोग शोक कुछ भी नहीं थे, उसी समय से ही धर्म करने लग जाना चाहिए था।